आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे LMW स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है लक्ष्मी मशीन वर्क लिमिटेड। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% तक मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम बना, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड स्टॉक का चेंज हो चुका है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों ये और इसका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसे ही अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसके अंदर जो डाउन साइड फॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न बताने से पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स भी हमें यहाँ पर, यानी अगर फॉलिंग वेज बोलो तो वो भी हमें यहाँ पर क्लियरली दोस्तों डाउन साइड में ब्रेकआउट होते हुए दिखती है। दोस्तों अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्लियरली टर्मिनल इम्पल्स की 5 वेव इनसाइड कंप्लीट होते हुए दिखती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये दोस्तों वेव 1 है, ये वेव 2, ये वेव 3, ये 4 और ये 5 और अल्टीमेटली यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है। और दोस्तों यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है दोस्तों, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और ये जो डाउनवर्ड जो सब रेजिस्टेंस लाइन थी उसको भी स्टॉक ने अच्छी तरह से अपसाइड ब्रेक करके सस्टेन क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू भी कि दोस्तों यहाँ पर बॉटम टेम्परेरी यहाँ पर लग चुकी है दोस्तों, एज लॉन्ग अगर लोअर लोज प्रोटेक्टेड है तब तक। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ से क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो 1500 के पास हमें एक ब्रेकआउट मिला है, एक रेंज ब्रेकआउट। और दोस्तों उसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 15,100 के आसपास आती है, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ से अपसाइड में जो स्टॉक का टारगेट निकलता है वो तकरीबन 16,500 के आते हैं, 16,500 का इसका जो टारगेट है वो आता है। और बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा तकरीबन 16,000 के आसपास। और यहाँ पर पॉसिबल है कि स्टॉक ये ब्लू लाइन के पास रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है। और फाइनली दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही पॉजिटिव डाइवर्शन मिला हमें प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू। टर्मिनल इम्पल्स इलियट वेव की हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए मिली एक फॉलिंग वेज के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट होते मिलती है और एक रेंज ब्रेकआउट भी है। ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के
नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।